त्योहारों की चहल पहल अब बाजारों की रौनक से नहीं पता चलती है, संगीनों के साए से पता चलती है। और ख़ासकर अब जब उत्तर प्रदेश में सामने पंचायत चुनाव है तो एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। आने वाले दिनों में महज एक हफ्ता दूर, एक सप्ताह की दूरी पर होली का त्यौहार है और पंचायत चुनाव की भी सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ चुकी है। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अलग अलग ज़िलों में वहां पर जो प्रशासनिक तैयारियां उसके बाबत जायजा ले रहे हैं। और आज हम हैं मऊ जनपद में, जो अगल बगल तकरीबन 4 जनपदों की सीमाओं से घिरा है। और हमारे साथ हम आके पुलिस अधीक्षक सुशील जी, और वो बताएंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं इस मुद्दे पर और कैसे वो आने वाले दिनों में इन दो बड़े टास्क को हैंडल कर रहे हैं। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अब एक सप्ताह बचा है, अगले सोमवार को होली का त्यौहार है, होली का। तो इसको लेके क्या तैयारियां, क्या होमवर्क कर लिया है आप लोगों ने, और क्या कुछ नए स्थानों में भी इजाफा हुआ है क्या होली का दिलाने वगैरह को? नहीं, नए स्थानों पे कोई इजाफा नहीं हुआ है। और पीस कमेटी मीटिंग्स हमारी स्थानों पे हुई। एक पीस कमेटी मीटिंग हमने कल और रखी है, जो जनपद स्तरीय पीस कमेटी मीटिंग है। जो सेकंड हमारी मीटिंग हुई, हमने शिवरात्रि से पहले एक करा दी थी, ये दूसरी बार कर रहे हैं। उसमें भी हमने क्लियर कर दिया था, इस मीटिंग में भी पुनः कल क्लियर कर दिया जाएगा कि कोई भी परंपरागत स्थान छोड़ के अन्य किसी स्थान पे होली का दहन नहीं होगा। जो परंपरागत स्थान फिक्स है उसमें थाने के त्यौहार रजिस्टर में वो दर्ज है पहले से, उन जगहों पे होली का दहन होगा। जगह भी परिवर्तित नहीं की जाएगी। जो जगह पूर्ण रूप से सालों से चली आ रही है उसी जगह पर होली का दहन होगा। इसके बारे में एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि जितने भी हमारे होली का दहन के स्थल, हमने ऑलरेडी सभी थाना प्रभारियों से पिछले 7 से 8 दिनों में उसका भ्रमण करा के ये चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे होलिका दहन के स्थल है जो कि संवेदनशील एरिया में है या मिश्रित आबादी में है या इस तरीके से जगह पे स्थित है कि वहाँ पे अपने आप संवेदनशीलता बढ़ी हुई है किसी भी तरीके से। तो उन स्थलों पे हम और ज़्यादा बेहतर पुलिस व्यवस्था रखेंगे। वहाँ पे हम हो सकता है अगर अधिक संवेदनशील है तो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर की भी ड्यूटी लगा लें। अगर हमें लगता है कि थोड़ा कम संवेदनशील है तो हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाएंगे। और बहुत सामान्य हो तो वहाँ पे होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, बीट आरक्षी की, चौकी जो चौकीदार होते हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इस तरीके से हम पूरा प्लान कर रहे हैं। सभी थाना प्रभारियों को मैंने ये भी निर्देश दिए कि हर संवेदनशील होली के संबंध में, होली का दहन के संबंध में, वहाँ के आजू बाजू के जो लोग उसको होली का दहन करते हैं उनके नाम और मोबाइल नंबर भी एक सूचीबद्ध कर ले, ताकि किसी तरीके की समस्या हो तो उनसे तत्काल संपर्क हो सके, उनसे हमारा कम्युनिकेशन बना रहे। होली रंगों का भी त्यौहार है। जिस तरीके से होली का दहन होता है तो रंगों का भी तो उस समय कुछ जुलूस भी जनपद में निकलते हैं, उसके भी मार्गों का भ्रमण उनके आयोजकों के साथ मिलकर हमारे CO SDM लोगों ने कर लिया है। एक बार पुनः भ्रमण सभी डिपार्टमेंट्स के साथ। इसी से जुड़ा सवाल, जैसे आपने कहा रंगों का, तो होली का हो गया, होली के दिन जिस दिन रंग की होली की जाती है उस दिन के लिए भी कुछ विशेष आपकी तरफ से निर्देश? बिल्कुल है। उस दिन के लिए हम लोगों ने ये लोगों के लिए भी एक तरीके से निर्देश जारी किए हैं और एक हम कल की मीटिंग में भी जारी करेंगे कि किसी तरीके से लोग उस दिन ट्रिपल राइडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। नए उम्र के लड़के होते, कोई शराब पी के गाड़ी चलाते। हम स्पष्ट रूप से कल अपने उसमें बता भी देंगे कि ये त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और इसको बहुत शालीनता से भी मनाया जा सकता है। इसके लिए शराब पी के गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ट्रिपल सीट चलने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों से जो व्यक्ति उस गाड़ी पे चल रहा है या मोटरसाइकिल पे चल रहा है, उसकी खुद की ज़िंदगी दाव पे लग जाती है। उसके घर वाले उसके बारे में दिन भर सोचते रहेंगे और उसकी ज़िंदगी दाव पे लगी रहेगी। तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ भी उस दिन तत्काल कार्रवाई करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको थाने में बिठाएंगे और उनके खिलाफ चालान आदि की भी कार्रवाई करेंगे। ये हम क्लियर सभी लोगों को कल की मीटिंग में करेंगे। बस एक आखिरी सवाल, ये होली का त्यौहार से जैसे आप इस टास्क से फ्री होंगे, अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एकदम पटरी पर आ चुकी है और इसमें जो दो सबसे बड़ा इशू एक तो आता है शराब की, ये देखी जाती है कि मतलब आवक ज़्यादा हो जाती है। अवैध असलहों के बारे में भी ये है कि आ जाता है, गांव गिराव स्तर पर काफ़ी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। आपका पड़ोस का जनपद है आजमगढ़, है इसके लिए थोड़ा सा फेमस और नोटोरियस। तो पंचायत चुनाव के लिए कितना होमवर्क हो चुका है, आप ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार कर चुके हैं? पंचायत चुनाव को लेकर CO SDM ने हमारे यहाँ पे संवेदनशीलता का आकलन कर लिया है और अभी जो आरक्षण नए रूप से कल जारी हुआ है उसके अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन भी हम लोग कर रहे हैं। उसके तरीके से अति संवेदनशील कौन से मतदान केंद्र रहेंगे, कौन से संवेदनशील रहेंगे, उसका पूरा आकलन लगभग हो चुका है। और आरक्षण के बाद जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव किया जा रहा है उसमें। उसके अनुसार फोर्स डिप्लॉयमेंट हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। और जो
लोग गांव में ऐसे हैं जो कि पंचायत चुनाव में किसी तरीके से इस तरीके से हिस्सा लेंगे कि जहाँ पे चुनाव की स्थिति सरगर्मी बढ़ जाए, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई भी हम लोग के द्वारा की गई और उस पाबंदी के तहत कई ऐसे लोग हैं जिनके आपराधिक इतिहास है, उनको हमने पूर्ण रूप से भी 117 में भी पाबंद कर लिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जिला बदर भी कराया गया। अभी पीछे गाँव के जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जो पंचायत चुनाव में अपना सरगर्मी दिखाते रहे हैं पहले से, ऐसे हमने लगभग 12 लोगों को जिला बदर भी करवाया है। तो ये हमारे पूरा होमवर्क चल रहा है इसके संबंध में। शराब के संबंध में जो बात आपने कही, तो लगभग पिछले 4 दिनों में ही हम लोगों ने 4 शराब की फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं और उसमें मतलब हज़ारों जो लीटर पकड़ी गई है, कई क्विंटल जो लहन है उसको भी नष्ट कराया गया है और लगातार हमारा अभियान जारी है शराब के खिलाफ। असलों के संबंध में हमारे यहाँ पे अभी कोई शस्त्र फैक्ट्री यहाँ पे प्रकाश में नहीं आई है, परंतु कुछ लोगों के पास में जो असला चेकिंग में पकड़े गए हैं उन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की। बस इसी से छोटा सप्लीमेंट्री है सर, एक तो जब चुनाव आएगा सारे प्रदेश में होगा, तो जिस एक्स्ट्रा फोर्स की बात आ रही थी, तो क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स आपने अपने मतलब एक बेसिक होमवर्क हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि जो एक बूथ का या संवेदनशील केंद्र का जो आकलन होता है फोर्स का, वो एक मानक तय है। उस मानक के अनुसार एक बेसिक हम होमवर्क हमारा रेडी है कि हम लोगों को कितने फोर्स की आवश्यकता होगी, कितने फोर्स की बूथ पे आवश्यकता होगी, कितने फोर्स की हमें फील्ड पे आवश्यकता होगी। ये हमने एक बेसिक आकलन किया है। इसके संबंध में जब आगे से चुनाव आयोग के जैसे निर्देश आएंगे उसके अनुसार उसको मॉडिफाई कर लिया जाएगा और फिर उसकी वो जो बेसिक आकलन है उसके अनुरूप जो आपकी स्ट्रेंथ है वो दैट इज कंप्लीट नहीं। चुनाव इस वक्त अभी क्लैरिटी ठीक है, डेट्स नहीं आए हैं, पर जैसे भी चुनाव होगा तो हमें अन्य जनपदों से भी फोर्स लेनी पड़ेगी, पीएसी लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो है उसका आकलन हम लोगों ने कर पेपर वर्क हो चुका है। आगे जो भी निर्देश चुनाव आयोग से या हमारे अधिकारियों से मिलते हैं उसके अनुसार उसमें बदलाव करके फिर डिमांड पेश की जाए। धन्यवाद। ये थे मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक सुशील जी, जो बता रहे थे कि पंचायत चुनाव और होली को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है और होमवर्क पूरा हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि कागजी जो कवायद है वो धरती पर भी उतनी ही शिद्दत से उतरेगा जितनी शिद्दत से वो बता रहे थे। इस खबर पर मेरे साथ हैं मोहम्मद अख्तर, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। धन्यवाद।